बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं देसी डेरा यूट्यूब चैनल। गोड फार्मिंग को कामयाब बनाने के लिए दो काम ऐसे हैं कि जो रीढ़ की हड्डी की माने दें। अगर ये दो काम बंदा गोड फार्मिंग शुरू करते हुए या गोड फार्मिंग करने के साथ साथ इन कामों को बंदा सीख ले तो मैं कहता हूँ कि गोड फार्मिंग में कामयाबी का सारा मसला हल हो जाता है। क्योंकि गोड फार्मिंग करने का मकसद ये होता है कि बंदा अपने कारोबार को अच्छी तरह जो है ना वो ग्रो कर सके, अपने कारोबार को कामयाब बना सके। वो कामयाबी का राज सिर्फ इन दो बातों में है। अगर ये दो बातें आपने जहन में पक्की बिठा ली, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने काफ़ी सर्च किया है कि इसके मतलब कोई जो है ना इतनी ख़ास जो है वो वीडियो मौजूद नहीं है। बाकी तो चलो ठीक है, हर बंदा अपनी सोच समझ के मुताबिक वो आपको अच्छी गाइडलाइन देता है। कुछ हैं जो सिर्फ अपना माल बेचने के लिए, अपना कारोबार जो है ना वो चमकाने के लिए वो बढ़ा चढ़ा कर बातें बताते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अवाम में, हमारी कौम में इतना शऊर आ चुका है, वो इस चीज़ का बखूबी फ़र्क निकाल सकते हैं कि कौन जो है ना वो अच्छी बातें बता रहा है और कोई सिर्फ जो है ना वो सब्ज़ बाग दिखा रहा है। तो इसमें ये होता है कि ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये आज की इस वीडियो में सारी कवर नहीं हो सकेंगी, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसको सीखना पड़ेगा। ये सिलसिला मैं कोशिश करूँगा कि किस्त वाइज आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि एक वीडियो में ये सारा जो है ना वो टॉपिक कवर नहीं हो सकता है। कोशिश करूँगा 8 से 10 मिनट की वीडियो हो जिसमें एक सबक आपको बता दूँ और फिर उससे अगला जो है ना वो अगली वीडियो में उसको कवर करूँ। तो वीडियो देखते रहें। जिन दोस्तों भाइयों बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि मेरी तमाम तर वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। उसमें ये है कि ये जो दो बातें जिनका मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ, इसमें ये है कि एक मंडी से या किसी भी डेरे से, किसी भी जगह से अगर आप जानवर ख़रीदेंगे गोड फार्मिंग के लिए, तो उसके ख़रीदने का तरीक़ाकार आपने कौन सा अपनाना होगा। अगर आपने जानवर ख़रीदते वक्त अच्छे रेट में वो जानवर आपने ख़रीद लिया है, तो आपका जो है ना गोड फार्मिंग स्टार्ट करने का तकरीबन जो है ना वो 25% जो है ना वो मकसद हल हो गया है। और दूसरा कि जब आप गोड फार्मिंग कर रहे हैं और उसके बाद साल के बाद, 1.5 साल 2 साल के बाद या इस दौरानिए से पहले किसी भी वक्त आपको कोई जानवर सेल करना पड़ता है, तो वो सेल आप किस तरीके से करेंगे। इसमें एक रेट के हवाले से बात करेंगे कि आपने जब जानवर ख़रीदना है तो कितने रेट वाला जानवर आपने ख़रीदना है और किस तरीके से आपने उस रेट को बनाना है। इस बात का मतलब ये है कि एक जानवर फ़र्ज़ किया है कि हकीकत में उसकी कीमत जो है ना 50,000 रुपये है, लेकिन आपने ख़रीदते वक्त उसका रेट नहीं बना सकें। वो 50,000 वाला जानवर अगर आपने 80,000 में ख़रीद लिया है, तो इसका मतलब है कि आप 30,000 रुपये जो है ना वो एक्स्ट्रा पेमेंट उसको की है। और बाद में जब उसको आप गोड फार्मिंग करने के बाद उस 30,000 को कवर करना है। अभी देखें कि एक जानवर के साथ अगर आपने 30,000 एक्स्ट्रा जो है ना वो पे किया है, तो अब भी आपने 10 जानवर अगर ख़रीदने हैं या 20 जानवर ख़रीदने हैं, तो देखें कि आपने 2.5 से 3 लाख रुपए जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना आपने खर्च कर दिए हैं। तो इसलिए ये रेट बनाने का तरीक़ाकार मुकम्मल इस जो है ना वो सेशन में इंशाल्लाह कवर करेंगे। और उसके बाद जब आपके बाड़े पे कोई जानवर फॉर सेल होगा, उसको आपने किस तरह रेट बनाना है, किस तरह जो है ना वो आगे आपने मंडी में सेल करना है या किसी व्यापारी के हाथों सेल करना है या किसी और जो है ना वो गाहक को आपने सेल करना है, तो उसका रेट आपने कैसे बनाना है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक नया बंदा होता है, बेशक वो जितना भी
चालाक और होशियार हो, लेकिन रेट बनाने के मामले में वो उसको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बंदा मंडी में जाता है, एक आधा जानवर ख़रीदता है, ख़रीद के जब घर ले आता है तो बंदा खुद जब अपने जहन से सोचता है कि यार ये जानवर मैंने महंगा ख़रीद लिया है, तो मैं ऐसे कर लेता तो ठीक था, ऐसे कर लेता तो इतना रेट बन जाता, या इसको मैं छोड़ देता और कोई जानवर देख लेता। इसी तरह जब आप सेल करते हैं, बेशक अपने बाड़े से सेल कर रहे हैं, घर से सेल कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल आपका जानवर वो ज़्यादा कीमत में होता है, आप सस्ते दामों उसको सेल कर देते हैं। जब सेल कर के बाद में आपको होश आती है तो आप सोचते हैं कि यार मैंने तो ये नुकसान उठा लिया है, जानवर मेरा ज़्यादा कीमत का था, मैंने कम रेट में सेल कर दिया है। तो ये मतलब है कि बात होती है, चीज़ें होती हैं, सीखने वाली होती हैं, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल लोग होते हैं, व्यापारी हज़रात ज़्यादा होते हैं, कसाई होते हैं, जिनका रोज़मर्रा का यही काम होता है, वो किसी न किसी तरीके से जो है ना वो आम बंदे को वो चूना लगा जाते हैं। तो इसलिए जो है ना वो ये मैंने कोशिश की है कि ये तकरीबन टॉपिक यूट्यूब पर बहुत कम जो है ना वो देखने में आ रहा है, तो इसलिए जो है ना इस पर थोड़ी सी वजाहत के साथ जो है ना बातचीत कर लेंगे। जानवर ख़रीदते वक्त और जानवर सेल करते वक्त वो हमने रेट किस तरह बनाना है, तो वो कोशिश करेंगे कि इसी चैनल पर आपको ए टू जेड जो है ना वो सारी ब्रीफिंग दी जाएगी। तो कोशिश करें कि ये चैनल देखते रहें। आज की इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको ये आगाही देनी थी कि कल से इंशाल्लाह ये सबक नंबर 1 जो है ना वो शुरू कर लेंगे, अल्लाह ने खैर की। तो अभी आप जो भी नए फार्मर हैं या जिन्होंने थोड़े जानवर घर में रखे हुए हैं, वो सेल करते वक्त उनको परेशानी होती है या वो परचेज़ करते वक्त परेशानी होती है, रेट नहीं बना सकते हैं, उनको मैं मशवरा दूंगा कि इस पूरे सेशन को लाजमी देखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर जो है ना वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो कोशिश करूंगा कि इस पूरे जो है ना टॉपिक के मतलब जितनी भी वीडियोस होंगी वो मैं प्ले लिस्ट में लगा दूंगा, आप जो है ना बाद में भी देख सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े उस वक्त भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।